सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है। ये कबीर साहब का पूर्ण मोक्ष वाला शब्द है। और किसी को अगर अध्यात्म मार्ग में उन्नति करना है तो इससे बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता। कहते हैं हंसा कोई सतगुरु गम पावे। कहते हैं कोई अगर हंस सतलोक चलना है, सतगुरु के स्थान पर चलना है, तो कहते हैं हंसा कोई सतगुरु गम पावे। वो सतगुरु को पाएगा। पहले सतगुरु की शरण में आके भक्ति करेगा, सतगुरु से प्रेम करेगा, सतगुरु के प्रति समर्पण हो जाएगा, चरणों में समर्पित करेगा। उजल बास निस बासर देखे, शीस पदम झलकावे, और राव रंग सम कर जाने, प्रकट संत गुण गावे। आ गया उजल बास निस बासर देखे। निस बासर दिन रात, कहते हैं दिन रात उसी परमात्मा को याद करते रहना है। और शीस पदम झलकावे, अपना शीस है ना सतगुरु के चरणों में इसको समर्पण करना है। और राव रंग सब सम कर जाने, जो सतगुरु होगा ना वो राजा और रंग किसी में भेद नहीं करेगा। अपना भगवान सबके लिए भगवान सुलभ होगा, सबके लिए एक होगा, सबको समान भक्ति देगा, मंत्र देगा, प्रेम करेगा। उसकी नज़र में सारे भगत एक से होंगे। राव रंग सब सम कर जाने, प्रकट संत गुण गावे। और भगवान भी कहते हैं प्रकट होके आएगा, प्रकट होके उस संत का गुणगान करने वाले साधक भगत पार होंगे। कहते हैं सतगुरु कहते प्रकट होके आता है, माँ की गर्भ से जन्म नहीं लेता है। सतगुरु प्रकट होके आता है, भगवान प्रकट होके आता है, सतगुरु रूप में आता है भगवान। तो कहते हैं राव रंग सम कर जाने, प्रकट संत गुण गावे। अगर जिसको भगवान पाना है तो उस प्रकट पूर्ण परमात्मा का गुणगान करना पड़ेगा। सतगुरु का गुणगान बहुत जरूरी है। तो ये कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर प्रकट होके आए थे काशी में, तो ये वास्तव में भगवान गुणगान के लायक हैं। अति सुख सागर नरक स्वर्ग नहीं, और दुर्मति दूर बहावे, और जहाँ देखूँ तहाँ परसत चंदा, और फन मति ज्योत बरावे। कहते हैं अति सुख सागर नरक स्वर्ग नहीं, जहाँ पर हमें जाना है, हमको यात्रा करनी है सतलोक की। ये सतलोक पूर्ण मोक्ष का स्थान है। सतगुरु की शरण में जाके हम लोग प्राप्त करेंगे। अति सुख सागर, ये सुख का सागर है सतलोक। और नरक स्वर्ग नहीं, वहाँ नरक स्वर्ग का कोई भुगतान नहीं है। ना नरक है, ना वहाँ स्वर्ग है, ना उसका भुगतान होता है। और दुर्मति दूर भगावे, आप उस लोक में एक बार चले गए तो आपके सारे करोड़ों करोड़ों कष्ट एक ही पल में समाप्त हो जाएंगे। आपकी दुर्मति दूर हो जाएगी। दुर्मति दूर बहावे, और जहाँ देखूँ तहाँ परसत चंदा, आहा, और फन मन ज्योत बरावे। कहती जहाँ भी आप देखोगे तो वहाँ चांद से भी ज़्यादा आपको, कहते करोड़ों चांद और करोड़ों सूर्य बराबर आपको रोशनी दिखाएगी। चारों तरफ तेज पुंज वाला नूरी तत्व वाला लोक है। जहाँ देखूँ तहाँ परसत चंदा, और फन मनी ज्योत बराबर। 24 घंटे वहाँ सतगुरु की ज्योत चल रही है, अमर ज्योत चल रही है। सतगुरु के स्वरूप से कहते हैं करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा बराबर, तो एक रोमकूप से भी ज़्यादा रोशनी निकल रही है सतगुरु के। और जो हंस वहाँ जाते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करके वहाँ जाएंगे, कहती हैं 16 सूर्य बराबर तेज पुंज के, तो वहाँ हंस भगत रहते हैं, हंस आत्माएं कबीर के लोक में। कहती रमे जगत में ज्यों जल पुरियन, आहा यह विधि लेप न लावे। कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको जगत में तो रहना है, जगत में आपको ऐसी रहना है जैसे जल में कमल का फूल रहता है। पुरियन मतलब होता है कमल का फूल। तो जगत से हट के आपका विचार होना चाहिए, आपकी रहनी सहनी होगी, आप भगत होना चाहिए, आपकी हृदय में सतगुरु की भक्ति होना चाहिए, सतगुरु के प्रति प्रेम आपका, कहते हैं नस नस में आपका रोम रोम खिल जाना चाहिए सतगुरु का नाम लेते ही। रमे जगत में ज्यों जल पुरियन, यह विधि लेप न लावे, यह विधि लेप न लावे। ये है समर्पण विधि, ये यहाँ का रहना सहना है। इस काल के लोक में हमें कैसे रहना है, जैसे कमल का फूल रहता है। कहते हैं मिल के भी ना मिलना, पानी में मिल के भी ना मिलना, सबसे अलग दिखना, ये भक्ति का कहते हैं उच्च श्रेणी है। रमे जगत में ज्यों जल पुरियन, यह विधि लेप न लावे, और जल के पार कमल बिगसाना, और मधुकर के मन भावे।
आह जल के पार ऊपर, कहती हैं जल जो कमल का फूल खिलता है ना, वो सुशोभित होता है, दूर से अपने आप को सबको मनमोहक होता है। तो जो मधुकर होता है, जो मधुकर मधु होती है ना, तो सबसे पहले आकर्षित तो वहीं कमल के फूल पे जाके होती है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर भगत हो गए, आप अगर भगवान को पाने की भक्ति करने लगे, सतगुरु की शरण में अगर आपने भक्ति करना शुरू कर दिया, तो कहते हैं परमात्मा फिर आपको अपना मान लेगा और अपने साथ चलने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगा कि ये भगत, ये साधक शिष्य हमारे लोग हमारे सतलोक चले। तो कहते हैं जल के पार कमल बिकसाना, मधुकर के मन भावे, और बरन विवेक भेद सब जाना, अबरन बरन मिलावे। आहा, बरन विवेक भेद सब जाना। ये सदगुरु बता रहे हैं कि आपका विवेक, आपका भेद ऐसा होना चाहिए जगत में रहते रहते। अबरन बरन मिलावे, वो अबरण जिसका कोई बड़ नहीं होगा, जिसको बड़ को मिलाने वाला होगा, उस परमात्मा से मिलाने वाला बड़ आपको मिल जाएगा। और अटक भटक आड़ नहीं कभी, घट फूटे मिल जावे, और जब का मिलना अब मिल रहिए, और बिछरत छुरी लखावे। बताओ, कहती हैं अटक भटक आड़ नहीं कभी, ना अटक के ना भटक, ये अटका भटका आपके दिमाग में नहीं चलेगी, और सतगुरु के प्रति किसी प्रकार की कोई आड़ आपके मन में नहीं आएगी। और घट फूटे मिल जावे, जैसे घट समर्पण होता है ना, मिलना, जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह शब्द कहा ज्ञानी। तो ये ज्ञानी रूप में पूर्ण परमात्मा ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है कि बेटा जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक आपका अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक ये भक्ति आपके हृदय में फलेगी नहीं। कहते हैं जब का मिलना अब मिल रही है, और बिछड़त छुरी लखावे। जी बिछड़, कहते हैं कब के बिछड़े हुए आज हम यहाँ आके मिले, पता नहीं किस कहाँ से बिछड़ के हम आज इस पृथ्वी लोक पे सतगुरु से, प्रकट सतगुरु से मिले। तो अब मिलन कैसे होता है? मिलन होता है प्रेम के लिए, समर्पण के लिए, और कहते हैं प्रियतम के साथ में, अपने पति के साथ में जाने के लिए। तो ये पति परमेश्वर हमारा सतगुरु है, प्रेमी हम हैं, हमें अपने प्रियतम के यहाँ जाना है, प्रियतम को रिझाना है, अपने पति परमेश्वर को खुश करना है। तो कहिए ये भक्ति साधना है समर्पण की। कहे कबीर काया का मूर्छा, और सकल किए बन आवे। इस काया में ही पूरे भेद हैं, और काया के अंदर ही पूरे आपकी साधना है। और काया का, कहती हैं काया के भीतर ही सारी चीज़ हैं, इस काया में ही पूरे कमल चक्र हैं, काया की ही आपको ज्योति जगानी है, काया से ही आपको पूरी भक्ति समानी है। तो एक शब्द और देखते हैं, अभिगत पार न पावे कोई। आहा, अभिगत होता है ये भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, उसका कोई पार नहीं पा सकता है। अभिगत नाम पुरुष को कहिए, अगम अगोचर बासा। देखो, अभिगत नाम पुरुष को कहिए, पुरुष कौन? पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, अविनाशी राम, सत कबीर, ये सत्य पुरुष हैं। कहते हैं ये अभिगत नाम पुरुष को कहिए। इस ये भगवान, पूरा भगवान अभिगत है, अभिगत की गति कोई नहीं बता सकता है। आगे भगवान क्या करेंगे, क्या लीला होगी, प्रकट होके कब आएंगे भगवान, कहाँ पर बैठे हैं भगवान, ऐसे पृथ्वी सूनी नहीं रहती है सतगुरु बिना। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु बिना पृथ्वी कभी सूनी नहीं रहती है। कहते हैं संत ना होते धरती पे तो जल उठता संसार। अगर परमात्मा इस सतगुरु रूप में कहीं छिपके बैठे रहते हैं, ज्ञान भी छिपके देते हैं, तो वो अपना पूरा बैलेंस बनाने के लिए धरती पर रहते हैं। तो उस अभिगत की गति कोई समझ नहीं सकता है वो भगवान कहाँ है। अभिगत नाम पुरुष को कहिए, अगम अगोचर बाचा, और ताको भेद संत कोई जाने। कोई बिरला साधु संत बता सकता है कि वो भगवान कहाँ है, किस रूप में आज वर्तमान में लीला कर रहा है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है। ये कबीर का जिसको अच्छा ज्ञान होगा, कबीर का जिसको पूरा ज्ञान होगा, मूल मंत्र हो गए, सारे कमलों की जानकारी होगी, अजप्पा जाप का भेद होगा, सतनाम का भेद होगा, 2 अक्षर का भेद होगा, शब्द का भेद होगा, वो बस समझ जाएगा कि वास्तव में ये पूरा सतगुरु ही आज भगवान है। तो ताको भेद संत कोई जाने, जाकी सुरत समानी, जा उसकी सुरत समा जाएगी।
और अभिगत अक्षर जग से न्यारा जिभ्या कहाँ न जाई। जो अभिगत अक्षर है वो 52 अक्षर में नहीं है। कहती हैं सार शब्द से मोक्ष होगा, शब्द से मोक्ष होगा, और 52 अक्षर में नहीं है। तो बताओ वो भगवान जो गुरु है ना, वो खुद शब्द स्वरूपी होना चाहिए। अवगत अक्षर जग से न्यारा जिभ्या कहाँ न जाए। जिभ्या से उसका जाप नहीं होगा, अजप्पा जाप, ना उसमें जिभ्या और ना उसमें ओंठ जे नहीं हिलते। श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आबन हो के ना हो। तो कहते हैं अभिगत अक्षर जग से न्यारा जिभ्या कहा न जाई, और वेद कितेब पार नहीं पावे भूल रहे नर लोई। और अभिगत पुरुष चराचर व्यापे भेद न पावे कोई। कबीर साहब कहती हैं वेद और कितेब, जितने भी ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जितने 18 पुराण उपनिषद हैं, ये पार नहीं पा सकते उस भगवान का। कबीर साहब ने तो यहाँ तक लिखा है कि वेद हमारा भेद है और मैं इस वेदन में ना हूँ, और जिस वेद से मैं मिलता हूँ वो वेद बिल्कुल नहीं जानते नहीं। तो कहते हैं वेद किताब पार नहीं पावे, मेरा ज्ञान वेद किताब पार नहीं पा सकते, मैं अपना ज्ञान प्रकट होके देता हूँ। कबीर साहब खुद प्रकट होके पूरा अध्यात्म ज्ञान दे के गए थे। और भूल रहे नर लोई, नर और लोई कहते हैं नारी को। तो कहते हैं नर नारी सब भूल पड़े हैं, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान किसी को नहीं है। अभिगत पुरुष चराचर व्याप है, ये तो कड़कड़ में व्याप्त है भगवान। कहते हैं उसके बगैर न पत्ता हिलता है, न वायु चलती है, न पवन चलती है, न जल झरता है। अभिगत पुरुष चराचर व्याप है भेद न पावे कोई। उसका कहते हैं भेद कोई नहीं पा सकता है। 4 वेद में ब्रह्मा भूले, बताओ, कहते ब्रह्मा जी केवल इन 4 वेदों में ही भूल गए। कबीर साहब कह रहे हैं उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है। आदि नाम नहीं पाई, स्पष्ट लिख दिया है कि ब्रह्मा जी को पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। आदि नाम नहीं पाई, 4 वेद तक का तो ज्ञान है, लेकिन ऊपर की जो वेद के ऊपर की साधना है वो कहते हैं ब्रह्मा जी के पास नहीं है। 4 वेद में ब्रह्मा भूले आदि नाम नहीं पाई, और अभिगत नाम की अद्भुत महिमा और श्रुत नृत्य से पाई। ये अभिगत जो नाम है, जो सार शब्द है, जो सत नाम है, कहते हैं ये नाम ही की महिमा है और नाम से ही पार होना है। तो अभिगत नाम की अद्भुत महिमा, ये नाम की महिमा से पार होना है। कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरह पारा। तो उस अभिगत का नाम श्रुत नृत्य से जाप करना है, श्रुत नृत्य से पाई। मतलब कबीर साहब ने अपने शब्दों के भेद में सारे रहस्य खोल चुके हैं कबीर साहब। अगर आप इनको वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, सारे शब्द में जो कबीर साहब ने लिखे हैं, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कबीर का मार्ग, कबीर का जो गहराई है वो सबसे अलग है। अभिगत नाम की अद्भुत महिमा श्रुत नृत्य से पाई, और दास कबीर अमरपुरवासी। देखो हो गए, कबीर साहब इस लोक के नहीं हैं। दास कबीर अमरपुरवासी, श्री सतलोक के वासी हैं भगवान कबीर साहब, और सतलोक से प्रकट होके भगवान प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। और हंसा लोक पटाई, किसके लिए आए थे यहाँ? हंस को मोक्ष दिलाने के लिए, हंस को अपने लोक ले जाने के लिए भगवान प्रकट होके आए थे। तो ये आज भी हैं, प्रकट होके आते हैं भगवान, ऐसा नहीं है कि आज ना हो, आज भी भगवान शब्द रूप में प्रकट हैं। तो ये भगवान की महिमा है, भगवान की खेल हैं, हर कोई नहीं समझ सकता है। और भगवान के लोक चलने के लिए बहुत कुछ दांव पे लगा है। भगवान एक एक मिनट, एक एक पल में हजारों खेल खेल के अपना पूरे विश्व में कबीर का ज्ञान जाने वाला है। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।